जय हिंद दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आज के हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 के दोस्तों जितने भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। दोस्तों बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल लगाने में बहुत सारी समस्या होती है। अगर दोस्तों आप इस वीडियो पे आ गए ना, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े अभी तो दोस्तों आपके पास 2 महीना बचा हुआ है, दिसंबर और जनवरी। 2 महीने से रगड़ के पूरा अच्छे ढंग से मेहनत कर लीजिए। उसके बाद जितने भी सारे न्यूमेरिकल है मैं वन शॉट वीडियो लेकर के आता रहूंगा और आपका सारा का सारा न्यूमेरिकल ढंग से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों प्रयास करें इसको 2 वीडियो में चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों न्यूमेरिकल को पूरा बारीकी से समझिएगा। ठीक है, और बिना वीडियो को स्किप किए। अब ध्यान समझिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि 1 माइक्रो कूलाम। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, 1 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के 2 मिलीमीटर के दूर रखे हैं। इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अभी दोस्तों आप कुछ भी बातें समझ में नहीं आई होंगी। दोस्तों इस सवाल पूछा है 2017 में। ठीक है, अब ध्यान समझिए करना क्या है, समझिएगा। आपको पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत है, पढ़िएगा ठीक है, लेकिन मेन बात है कि उसमें आपको क्या क्या खींच करके निकालना है। समझिए, अगर कहीं भी आपको कूलाम लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाए, कूलाम, समझ लो भैया कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है, तो आप समझ लो भैया हमें क्या दिया है, क्यों दिया है। ठीक है, अगर कहीं भी सेकंड लिखा हुआ मिल जाए, यानी कोई सेकंड, घंटा, मिनट कुछ भी मिल जाए, समझ लो किसका मान दिया है, टी का मान दिया है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर कुछ भी यार समझ लो किसका मात्रक दिया, दूरी का, यानी कि उसके डिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अगर कूलाम देगा तो आवेश समझेंगे, हर चैप्टर आपको ये मिलेगा। अगर सेकंड उकेंड दिया रहेगा, समय, घंटा कुछ दिया रहेगा, समझ लो किसका मान दिया, टी का मान दिया है। अगर दूरी उरी की बात करें समझ लो उसके मतलब कि जैसे मिलीमीटर दे दिया, सेंटीमीटर दे दिया, डेसीमीटर दे दिया, कुछ भी अगर वहीं ले दिया 2 डेसीमीटर, 2 मिलीमीटर कुछ भी आ गया, समझ लो किसका मान दिया है, दूरी का ही मान दिया है। ठीक है, अब चलिए ध्यान समझते हैं सवाल में कह रहा है क्या। कह रहा है कि एक 0.0 से कोई मतलब होता है क्या, आपको सवाल फंसाने के देता है कि आपको समस्या 0.0 से कोई मतलब नहीं, तो हम समझेंगे 1 माइक्रो कूलाम। अच्छा दोस्तों ध्यान से, कूलाम अगर नहीं आएगा, हम आपसे कहें तो कहीं भी कूलाम आएगा, समझ लो किसका मान दिया है, क्यू का मान दिया है। ठीक है, हम लोग रख देंगे यहाँ पे क्यू बराबर, कह रहा है दोस्तों 1 माइक्रो कूलाम, तो दिया है क्यू बराबर कितना, 1 माइक्रो कूलाम, क्या रख देंगे 1 माइक्रो कूलाम। अब ध्यान समझिए दोस्तों, आप माइक्रो नहीं खाए ना, अगर माइक्रो नहीं खाएंगे देखेंगे सेम इस तरह बनता है, ध्यान समझिएगा, सेम इस तरह बनता है कि नहीं, माइक्रोनी पास इसी तरह होता है, यानी देखेंगे तो ऐसे ऐसे टेढ़ा रहता है, 6 की तरह, किसकी तरह, 6 की तरह टेढ़ा रहता है। माइक्रोनी पास्ता जो लिखा है 6 की तरह रहता है, यानी कि अगर 1 माइक्रो की बात करेगा, यानी कि 1 माइक्रो कूलाम दिया है, तो माइक्रो का मतलब होता है दोस्तों 10⁻⁶, कितना होता है, 10⁻⁶ होता है। अब यहाँ 6 भी दोस्तों देखेंगे माइक्रो की तरह, माइक्रोनी की तरह होता है। अब समझिए, तो यहाँ हम लोग इसको लिखेंगे 1 गुणे माइक्रो का मतलब दोस्तों क्या होता है, 10⁻⁻⁶। और कूलाम तो भैया ये कूलाम से लिख देंगे, यहाँ तक कोई समस्या है नहीं। उसमें कूलाम लिख दिए, 1 को 1 लिख दिए, माइक्रो को लिख दिए 10⁻⁶, और कूलाम को सेम ऐसे लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आवेश का मात्रा क्या हो गया, कूलाम हो गया। अब कह रहा है कि इस से कोई मतलब हमको नहीं, छोड़ हटाओ, कह रहा है 2 मिलीमीटर, 10.0 से कोई मतलब है, हटा दो इसको, 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर तो दूरी दे दिया, क्या दे, दूरी। अब ध्यान समझिएगा, आपको निकालना क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। क्या निकालना है, द्विध्रुव आघूर्ण। आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, P बराबर होता है दोस्तों Q इंटू में 2L, ये ना द्विध्रुव आघूर्ण परिभाषा होता है और आपको बता भी चुके हैं। ठीक है, P बराबर क्या होता है, Q इंटू में 2L होता है। तो आपको आवेश दे दिया है Q, और 2L क्या होता है दोस्तों, उसके बीच की दूरी। आप लोग पढ़े होंगे द्विध्रुव आघूर्ण ऐसे होता है, सेम इस तरह होगा। ठीक है, इसमें 2 बराबर और विपरीत आवेश होते हैं, जिसके बीच की अल्पतन दूरी कितनी होती है, 2L होती है, यानी बीच की दूरी कितनी है, 2L है। अगर दूरी की बात करें इसमें L नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे हम लोग, 2L लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग 2L बराबर। अब दोस्तों दूरी कितना दिया है, हम लोग को दूरी दिया है 2 मिलीमीटर, ले लेंगे 2 मिलीमीटर। दोस्तों मिलीमीटर को अगर हमें मीटर में चेंज करना है, तो क्योंकि आपको पता है दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर में ही चेंज करेंगे, तो लिखेंगे 2 गुणे 10⁻³ मीटर। दोस्तों 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है। ठीक है, तो आप गुणा कर देंगे, इतना काम हो गया। अब हमको निकालना क्या है भैया, द्विध्रुव आघूर्ण। परिभाषा क्या, फार्मूला क्या है दोस्तों, Q बराबर P बराबर होता है, लिख देंगे सूत्रानुसार से, देखो P बराबर लिख देंगे Q इंटू में 2L होता है। बात समझ में आया, और ये सारी बातें आपको लिखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, अब बताओ दोस्तों P बराबर हमें नहीं पता है, ये निकालना है। Q का मान दोस्तों कितना आया है हम लोग का, 1 गुणे 10⁻⁶, लिख देंगे 1 गुणे 10⁻⁻⁶। इंटू का मान दोस्तों क्या होता है, गुणा होता है। और दोस्तों ये 2 नहीं रखेंगे, नहीं 2 गुणे लिख दें, ये 2L का पूरा मान दिया है। 2L का पूरा मान कितना दिया है, 2 गुणे 10⁻³ मीटर, 2 गुणे 10⁻³ मीटर दे दिया। मीटर का लास्ट में लिखेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे 2 संख्या बड़ी संख्या, 2 का नाम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो P बराबर दोस्तों हम लोग कितना लिख देंगे, 2 गुणे। दोस्तों बताओ ये 10⁻⁻⁶ बचा है, 10⁻³ बचा है, यहाँ लिख देंगे 10⁻⁻⁶ गुणे 10⁻³
दोस्तों दोनों देखो सेम सेम है ना, अगर सेम सेम होगा तो ऊपर आगे जुड़ जाएगा, तो प्लस माइनस रहेगा तब, ठीक है। अब देखो दोनों इसमें भी माइनस दिया है, यहाँ माइनस दिया है, माइनस माइनस के बाद तो प्लस होता है, जोड़ लेंगे आराम से। यहाँ लिख देंगे p बराबर 2 गुणे 10 के घाते माइनस में 9। अब बताओ दोस्तों इसका मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, ठीक है। बात समझ में आया? तो ये हम लोग का क्या था, आंसर हो जाएगा, यही दूसरे आपको निकालना था। तो उम्मीद करता हूं आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग के सामने आ चुका है, और क्या कर रहा है समझिएगा, कर रहा है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 घाते माइनस 18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बस पढ़िए, ज्यादा कुछ करना नहीं, समझिए। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। अब ध्यान से पूरी बात समझिए, क्या करना है समझिए। कह रहा है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 घाते माइनस 18 कूलाम क्या है, धनात्मक आवेश है। तो आपसे कहें तो कहीं भी कूलाम लिखा हुआ मिले, समझ लो किसका मान दिया है, आवेश का मान दिया है। सीधे कहीं यहाँ कूलाम मिल गया, हाँ ठीक है, आवेश हो गया। लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे क्यू बराबर लिख देंगे आप लोग कितना, 2.4 गुणे 10 घाते माइनस में 18 कूलाम। ये किसका मान हो गया दोस्तों, आवेश का मान हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता हो गया। बताओ अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, इसकी बात कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात कर रहा है। लिख देंगे दोस्तों हमें n बराबर हमको नहीं पता है। अब बताओ अच्छा दोस्तों, अच्छा बताओ आप लोग को पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस 19 कूलम होता है। दोस्तों ये पूरा फिक्स है, ये मान होता ही है। अब ध्यान समझिएगा, आपको फार्मूला पता होगा, Q बराबर क्या होता है दोस्तों, N इंटू ई। और मैं जितना फार्मूला बता रहा हूँ एक जगह कॉपी पे एक जगह नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई होता है। दोस्तों Q का मान कितना दिया है, 2.4 गुणे 10 घाते माइनस 18, यहाँ रख देंगे 2.4 गुणे 10 के घाते माइनस में 18 बराबर। दोस्तों n का मान हमें पता है, क्या वही तो निकालना है, कितना इलेक्ट्रॉन नहीं पता हमें, n बराबर छोड़ देते हैं। तो e का मान कितना दिया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश फिक्स की होता है 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस में 19 होता है। दोस्तों ये पूरा सिस्टम देख रहे हो, गुणे में है ना, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2.4 गुणे 10 के घाते माइनस में 18 गुणा की जगह धकेलेंगे तो भाग हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस में 19, ठीक है। अब बराबर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा n हो जाएगा। अब दोस्तों समझने का ध्यान देखिएगा, 10 उड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यानी कि 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिए, 2 का नाम 2 हो जाएगा, इधर काटेंगे तो 2 का नाम 2, फिर 10 लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 2 पची कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 का भाग 3 देंगे कितना आएगा, इसमें 5 आ जाएगा, यानी कितना आ गया 1.5 गुणे। अब बताओ दोस्तों पहले से यहाँ पे क्या है, 10 घाते माइनस में 18 है, सो 10 घाते माइनस 19 नीचे क्या है, माइनस में है, जैसे ऊपर ढकेलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो गुणे कितना हो जाएगा, 10 घाते 19 प्लस में बराबर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। आपको बता दोस्तों ये प्लस में है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस से घटेगा। अगर 19 में से अगर 18 घटा देंगे कितना बचेगा, 51 बचेगा, यानी हो जाएगा 1.5 गुणे 10 खाली बचेगा। 19 में से 18 जाएगा, 1 बचेगा, 10 घाते 1 लिखो या केवल 10 लिखो, बात तो वही है। बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, n हो जाएगा। अब दोस्तों 15 में अगर हम 10 का गुणा करेंगे कितना, सॉरी 1.5 में 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा, ध्यान समझिएगा। अगर हम 1.5 में अगर 10 का गुणा कर देखो ध्यान से क्या होगा, 15 का नाम 15 हो जाएगा, 0 लगा देंगे, एक संख्या पर 10 लगाएंगे कितना आ जाएगा, 15। अब सीधे ध्यान समझिए, अगर एक संख्या पर 10 है, एक 0 से गुणा करेंगे तो 10 से क्या हो जाता है, हट जाता है, कितना हो जाएगा 15 का में 15 और 10 पकड़े कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा n। दोस्तों तो कितने n का मान कितना आ गया, यानी कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, ध्यान समझिएगा दोस्तों, कितना इलेक्ट्रॉन कमी, 15 इलेक्ट्रॉन की। बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी, कुछ भी नहीं करना था। क्यू का मान यहाँ से निकालिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स इतना होता है, n का मान हमें नहीं पता था, निकालना था, बाकी सारी ऐसे वैल्यू पुट कर देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। और अगर जिसको नहीं समझ आया होगा एक बार हल्का सा बैक करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे ढंग से आ गया होगा। चलिए तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे कि तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इससे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ध्यान समझिए, कह रहा है कि 1 कूलाम का ऋण आवेश है, यानी कूलाम हमें क्यू बराबर कितना दे दोस्तों, 1 कूलाम दे दिया, इस तरह रख देते हैं। अब बताओ इससे कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, जब कभी दोस्तों कितने शब्द आ जाएगा समझ लो किसकी बात कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमें n बराबर पता नहीं कितना होगा। चलिए अब जानते दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के घाते माइनस में 19 कूलाम होता है, ये तो होता है। यहाँ से दोस्तों फार्मूला क्या बताइए,
क्यू बराबर हम लोग जानते हैं होता है भैया n इंटू ई होता है। इतनी तो बात सबको पता है कि नहीं पता है? अब ध्यान समझिए, क्यू का दोस्तों मान कितना दिया है? क्यू हमको दिया है 1 कूलम। कितना कूलम? 1 कूलम। यहाँ पे हम लोग रखेंगे 1 बराबर दोस्तों n का मान हमें निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इनटू में दोस्तों गुणा कर देंगे। दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है आपको पता है कि 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस में 19 कूलम होता है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा सिस्टम के इसमें गुणा में इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, यानी ऊपर बेचारा अकेले खाली कम बचेगा, 1 बटे में हो जाएगा हम लोग कितना? 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस में 19 बराबर में दोस्तों क्या आएगा? हम लोग का n आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखो ध्यान से, -19 ऊपर ढकेलेंगे तो क्या हो जाएगा? +19 हो जाएगा। लिख देंगे दोस्तों यहाँ पे 1 गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा? 19 प्लस में हो जाएगा, और बटे दोस्तों कितना हो जाएगा? 1 6। अच्छा बताओ, संख्या एक संख्या बाद दशमलव है ना, तो ऊपर कई जीरो बढ़ाएंगे हम? 1 जीरो बढ़ाएंगे। ये 2 संख्या बाद होगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे, 3 संख्या तो ऊपर 3 जीरो बढ़ाएंगे। जितनी संख्या बाद नीचे दशमलव होगा उतना जीरो पर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ध्यान समझिएगा, इसको काटते हैं। देखो ध्यान से काटेंगे तो हो जाएगा 2 अठे 16 हो जाएगा, और 2 पचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर आप 8 का भाग यदि 5 पर देंगे तो कितनी बार जाएगा? 0.625 गुणे आ जाएगा दोस्तों कितना बचा है? 10 घाते 19 बराबर क्या आ जाएगा? आपका n बराबर क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। अगर ध्यान से देखिएगा, अगर दोस्तों दशमलव को हम इधर लेके जाएंगे, यानी कि दशमलव अगर इस साइड जाएगा तो पावर क्या होगा? घटेगा। पावर क्या होगा? घटेगा। अगर दशमलव हम इस साइड ले जाएंगे, इसको और आगे बढ़ाते जाएंगे तो पावर क्या होगा? बढ़ेगा। अब इधर जाएगा तो 20 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 21 22 23 ऐसे करके बढ़ता रहेगा। लेकिन ये दशमलव अगर हम इधर ले जाए, मतलब यहाँ है दशमलव, इधर ले जाएंगे तो एक पावर कट जाएगा, कितना? 18 हो जाएगा। यहाँ ले जाएंगे 17, यहाँ ले जाएंगे 16, इस तरह होगा। तो एक संख्या बाद ले जाएंगे कितना हो जाएगा? इतने करके अगर आप दोस्तों छोड़ेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, इतना भी आपका आंसर सही है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे एक पावर कम करना है, क्या काम करेंगे? इन दशमलव को एक संख्या पे बाद ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 6.25 गुणे दोस्तों एक संख्या के बाद आया है ना, तो अगर एक संख्या बाद एक पावर घटा दो आराम से, 10 घाते कितना हो जाएगा? 18 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। ये भी आंसर सही है। ठीक है, इतने भी सही है और इतना भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि दोस्तों जो चौथा प्रश्न क्या कर, चौथा प्रश्न दोस्तों मुझसे कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F है, यानी दो ठो स्थिर बिंदु आवेश हैं, उनके बीच जो बल है दोस्तों क्या है? F है। ठीक है, यानी Q1 Q2 उसके बीच में बल कितना F है। यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल में रख दिया जाए तब उनके बीच का बल क्या होगा? जितना पहले बाहर पे थे उसी को यदि हम पानी के अंदर डाल देते हैं तब बल क्या होगा? दोस्तों कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल कितना F है, लेकिन यदि हम उसी आवेशों को उतने ही जितने दिन पहले था उतना अब भी है, अगर हम उसको पानी के अंदर रख देते हैं तब बताओ उसके बीच का बल क्या होगा? दोस्तों फार्मूला इसको जाते दोस्तों एग्जाम पूछा है, बहुत बार पूछा है। यहाँ पे क्या होता है ध्यान समझिएगा, लिखेंगे हम लोग दोस्तों यहाँ पे Fm बराबर होता है, सूत्र क्या होता है? F0 बटे में होता है दोस्तों K। दोस्तों ये हम लोग का क्या फार्मूला है। तो आपसे पूछा बताओ बल कितना होगा जब उसको जेल में हम रखेंगे उससे सेम दूरी पे तब, तो हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे Fm बराबर पानी के अंदर जब हम रखेंगे तो बल क्या हो जाएगा दोस्तों? F हो जाएगा। F0 की कोई दिक्कत नहीं है, बटे दोस्तों K का मान हम लोग को दे दिया कितना? 80, यहाँ रख देंगे 80, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए सब उसके आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि दोस्तों पांचवा प्रश्न हम लोग का क्या कर रहा है कि दो पतली धातु की प्लेट एक दूसरे से बहुत निकट और समांतर है, यानी पास में और कैसे है? पैरेलल, समांतर है। यदि प्लेटों के विपरीत प्रकार के पृष्ठ घनत्व का परिमाण, दोस्तों पृष्ठ घनत्व का मतलब क्या होता है? सिग्मा होता है। दिया आपको 17.5 - 22 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है, तो आप क्या निकालिए? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप लोग पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अगर फार्मूला पृष्ठ घनत्व पूछता है तो फार्मूला क्या होता है? अगर कभी पृष्ठ घनत्व दे दे और आपसे पूछे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, फार्मूला क्या लगाना है? हम जानते हैं E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये होता है दोस्तों फार्मूला। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से पूरी बात को समझिएगा। सिग्मा अपान क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट होगा। अब दोस्तों बताओ सिग्मा का मान कितना दिया है? सिग्मा का मान हम लोग को दिया है कितना? 17.7 गुणे 10 की घाते माइनस में 22 दिया है, बटे दोस्तों आपको पता है एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? सबको पता होगा क्योंकि आप लोग चैप्टर को पढ़ने के बाद ही न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। आपको मैं बता भी चुका हूँ कितना होता है। ठीक है, 8.85 गुणे 10 की घाते माइनस में कितना होता है? 12 होता है। इतनी बात सबको समझना है कैसे कैसे होता है। चलिए अब इसको सॉल्व देखो। अब बहुत बच्चे इसको सॉल्व करने फिर सोचेंगे कैसे सॉल्व करें। अगर दोस्तों कभी बड़ा डिजिट दे तो आप उसको देख के थोड़ा सा घबराया मत किया करिए, बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सुनिए कैसे सॉल्व करेंगे।
अच्छा बताओ, क्या संख्या बार दशमलव लगा है यहाँ पे? 1 2। ऊपर क्या संख्या बार लगा है? एक संख्या बार लगा है। यानी कि हमको अगर हम एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे, दोनों संख्या क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ दो संख्या बार दशमलव लगा था, यहाँ एक संख्या बार लगा है, तो हम इसको बराबर करने के लिए पीछे क्या लगा? जीरो लगा दिए। ठीक है, अब दशमलव दशमलव क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। हो गया। अब बताओ अच्छा क्या बच्चा, ध्यान समझो। अच्छा हम कर देते हैं 8 8 5 है। देखो 8 8 5, अगर हम इसमें 2 से गुणा करें, किससे गुणा करें? 2 से। देखो कितना आएगा? 2 5 10 के 0 हासिल 1, 2 बटे 16 एक 17 के साथ हासिल 1, 2 बटे 16 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यानी दोस्तों 285 दूनी कितना होता है? 1770 होता है। तो 850 कितना हो जाएगा? 850 गुना कितना होता है? इसको काटेंगे क्या बार में कटेगा दोस्तों? 2 बार में कट जाएगा। कट गया इस तरह से। लिख देंगे यहाँ पे तो गुणे। दोस्तों पहले से क्या पढ़ा है हम लोग का? ऊपर 10 घाते माइनस में 22 पढ़ा है, गुणे। तो नीचे वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब ध्यान समझिए क्या करेंगे, माइनस ऊपर जाके प्लस, तो कितना हो जाएगा? 10 घाते प्लस में कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब तो सॉल्व कर लेंगे, 2 गुणे माइनस प्लस क्या होगा? माइनस प्लस घटेगा, तो 22 में से अगर 12 जाए कितना बचेगा? 10 बचेगा। 10 घाते माइनस में 10 हो जाएगा, क्योंकि 22 बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो ये दोस्तों हम लोग क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आई होगी। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? बहुत ही सिंपल सवाल है, बस आपको देखने में थोड़ा बड़ा लगे लेकिन इसमें कुछ दम नहीं है। ठीक है, ध्यान देखिए क्या कर रहा है। कर रहा है 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच बल 80 न्यूटन का लगता है। यानी एक वायु में रखते हैं और दोनों निश्चित दूरी पर रखेंगे तो उसके बीच कितना बल लगेगा? 80 न्यूटन का बल लगता है। फिर आगे बात करते हैं, कह रहा है यदि उन्हीं आवेशों को परावैद्युत माध्यम यानी के बीच में रखना है। ठीक है, के में उतनी दूरी पर रखा जाए तो उनका बल 8 न्यूटन हो जाएगा। यानी पहले जब हम आवेश को रखें तो लग रहा है 80 न्यूटन, तो बाद में अगर परावैद्युत माध्यम में आवेश को रखें तो लग रहा है भैया 8 न्यूटन। तो कह रहा बताओ जब परावैद्युतांक कितना होगा? तो बहुत ही सिंपल, आप लोग जानते हो कूलम्ब नहीं पता है कि नहीं पता? बताओ फटाक से क्या होता है? सूत्र हम लोग का क्या है? सूत्र क्या कहता है कि भैया होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटू में होता है Q1 इंटू में Q2 अपान दोस्तों होता है R²। यही ना फार्मूला होता है, सिंपल है, समझो। बताओ जी ये फार्मूला है। अब हम लोग लगाते हैं कैसे कैसे मान। बताओ दोस्तों पहले बल का मान कितना दिया है? अगर जब वायु में रखते हैं यानी वायु में रखेंगे तो कितना होगा भैया? 80 न्यूटन का बल लगेगा। बाकी सब चीजें सेम रहेंगी तो बस यहाँ पे करेंगे। वायु में दोस्तों आप के का मान नहीं रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एफ का जगह कितना रख देंगे? 80 रख देंगे, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 इंटू Q2 बटे में क्या हो जाएगा? R²। समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। कब रखे मेरे समीकरण 1 में? जब वायु के बीच में रखा गया और 80 न्यूटन का बल लग रहा था तब उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब जो समीकरण 2 की बात करें दूसरे पॉइंट में क्या कर रहा है? कह रहा है अगर परावैद्युत माध्यम में रखेंगे तो भैया 8 न्यूटन का बल लगता है। चलिए अगर सेम यही बल की जगह कितना रखेंगे? 8 न्यूटन का बल लग रहा है कब? परावैद्युत माध्यम यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। क्यों क्यों लगाना दोस्तों? क्योंकि परावैद्युत माध्यम की बात करें तो फार्मूला में के लगाएंगे। ठीक है, इंटू में Q1 इंटू में Q2 बटे में दोस्तों हो जाएगा R²। समीकरण नंबर 2 दोस्तों हम लोग क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जैसे आप हल करेंगे समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कैसे हल होगा, सुनो। तो पहले समीकरण 2 को हल करेंगे, कितना हो जाएगा? 80 बटा कितना हो जाएगा? 8, बराबर इधर चलते हैं, इधर कितना है? 1/, ऊपर करते थोड़ा सा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 इंटू Q2 बटे में हो जाएगा R²। और फिर बटे में लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में Q1 इंटू Q2 बटे में हो जाएगा R²। 30 से 30 खत्म हो गया। ठीक है, इस पूरे सी वाला पूरा खत्म हो गया, बस खाली बच रहा है के। दोस्तों के नीचे है ना, अगर ऊपर भेजेंगे भाग है तो ऊपर भेजेंगे गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 80/8 बराबर हो जाएगा के। काट दे इसको, 8 दहा में 80, 10 बार में कट जाएगा, 10 बराबर दोस्तों निकल जाएगा के। तो परावैद्युतांक का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। सिंपल सवाल था, कुछ दम था कुछ भी नहीं था। यानी पहले बल लग रहा है 80 न्यूटन का, फिर बल लग रहा है 8 न्यूटन का। जब के का मान दिया रहेगा तब यानी कि परावैद्युतांक की बात करेगा। हाई पूरा कट जाएगा, हाई पूरा कट जाएगा, बस खाली के को ऊपर भेज देंगे, 80/8 हो जाएगा, यानी 8 दहा में 80, 10 कट के आ जाएगा। तो दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता है आपको ये न्यूमेरिकल बहुत आसानी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं।